नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर प्रेस सर्विस ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर मैं मजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। कहीं खुशी तो कहीं मायूसी, फतह उम्मीदवारों के घर चहल पहल। कश्मीर प्रेस सर्विस के मुताबिक वादी में डीडीसी निशस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के हजारों हामियों ने खुशियां मनाए और पटाखे सर किए, जबकि बीजेपी ने भी जवाहर नगर, श्रीनगर और जम्मू में जमकर जश्न मनाया। इस दौरान शिकस्तखोर उम्मीदवारों और इनके हामियों मायूस होकर अपनी किस्मत पर रोने लगे। नुमाइंदे के मुताबिक डीडीसी इंतखाबात की वोट शुमारी के दौरान कामयाब उम्मीदवारों की तरफ से जीत का झंडा गाड़ देने की खबरें जैसे ही फैल गई तो इनके आबाई इलाकों में जश्न का माहौल पैदा हुआ और इनके हामियों और वोटरों ने जश्न मनाया और पटाखे सर किए। मुख्तलिफ इलाकों में जलसे और जुलूस देखे गए और जगह जगह पर मिठाइयाँ तकसीम किए गए। इसी तरह की इतलात बांडीपोरा, गुरेज, शुमाली कश्मीर के बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों से है। इधर जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के नताइज मंजर आम पर आने के बाद कश्मीर प्रेस सर्विस नुमाइंदे मजीद शेरी के साथ बात करते हुए गुफ्तगार अलामे के तहत पीडीपी उम्मीदवार बराए नारवा इंजीनियर रजिया हसन ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनके वोट और सपोर्ट से ही वो कामयाबी से हमकिनार हुए। इस दौरान पीडीपी जोनल प्रेसिडेंट बारामूला गुलाम रसूल भट्ट ने बताया कि दफा 370 और 35A की मनसूखी चैलेंज है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व सेगमेंट इंचार्ज गुलाम हसन राही ने नुमाइंदे को बताया कि इंतखाबात में इत्तेहाद की जीत हुई। उन्होंने बारामूला के 2 हलकों के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने जिस उम्मीद के साथ वोट डाले, इनकी उम्मीदों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो हुकूक लोगों से छीने गए, इनकी बहाली के लिए इत्तेहाद पार्टियों के नुमाइंदगान अपनी जुदोजहद जारी रखेंगे। हमारे लोगों की का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और उनको मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि ये कामयाबी हमारी नहीं है, ये पहले हमारे लोगों की कामयाबी है जिन्होंने हमें वोट दिया, अपना सपोर्ट दिया। उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट जितनी हो सके उतनी हो हमारे इलाके नारवा में। वो मुतमईन रहे, काम दोनों का बराबर होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ। आखिर पर क्या मैसेज है लोगों के लिए? आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पूरे इलाके नारवा के लोगों का जिन्होंने हमें वोट दिया। जिन्हें हमें वोट नहीं दिया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। वाजपेयी साहब ने एक दफा ऐलान किया है लाल किले से, हिंदुस्तान के लाल किले से, उसने बोला जब भी कश्मीर में अब इलेक्शन होंगे वो साफ सुथरे होंगे। इलेक्शन हो गए कश्मीर में, अब बीडीसी के इलेक्शन हो गए, ये साफ सुथरे हो गए। जितने भी इसमें पार्टियों ने हिस्सा ले लिया है सब मुतमीन है इस बारे में, इलेक्शन साफ सुथरे हो गए। अब रहा दूसरा मसला, कश्मीर का जो मसला है, जो पीपल्स अलायंस है उसने लोगों को वोट मांगा है दफा 370 को बचाने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने खत्म किया है। अब जब दोबारा इलेक्शन में हम आ गए तो लोगों ने अब वोट डाला है दफा 370 को वापस लाने के लिए और 35A को वापस लाने के लिए। इसलिए हम हिंदुस्तान से अपील करते हैं जमहूरियत के तरीके से में हमें दफा 370 हमें वापस कर दो और 35A हमें वापस कर दो। इन पार्टियों का यही मंशूर था, जो ये पीपल्स अलायंस है उनका यही, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें है, पीडीपी उसमें है और यूसुफ तारगावी साहब उसमें है, सजाद लोन साहब उसमें है, बाकी जो पार्टियां उसमें, उनका यही मंशूर था इलेक्शन में कि 35A हमें वापस मिले। जो वोट डाला है कैंडिडेट को, इंशाल्लाह आपके जो काम होंगे वो बराबर पूरे करेंगे। जितना भी हमसे हो सकता है, जितने फंड आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हम वो लोगों में बांटेंगे बराबर। कर दिया हम एक है और इंशाल्लाह रजा जी जी साइन ब्लॉक बारामूला तुम वो अल्लाह ताला से कोता करम पे हल्का इंतखाब बारामूला ने 2 सीटें जीत कर दिया।
इधर इंतखाबात नताइज के बाद हल्का इंतखाब रफियाबाद में कामयाब हुए गुप्तकार अलायंस के उम्मीदवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कारकुन शबीर अहमद लोन ने कहा कि इनके हलकों में लोगों ने हुकूक की बहाली के लिए इन्हें अपना वोट दिया। उन्होंने कहा कि जो मौसूफ ने इंतखाबी मुहिम के साथ लोगों के साथ बातें किए और वादे दिया, इनको निभाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इस दौरान साबिका वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जिला जावेद अहमद डार ने रफियाबाद के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने वोट व सपोर्ट शबीर अहमद लोन और अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया। इत्तेहाद जमातों की यह जिम्मेदारी है कि वो लोगों के हुकूक बहाल करने और इनके मसाइल हल करने में रोल अदा करेंगे। मजीद हमारे साथ सीनियर लीडरान ने बात करते हुए कहा, हमारे जो डीडीसी के उम्मीदवार हैं ये उससे कभी भी परहेज नहीं करेंगे। जो हुक्म हमें होगा, चाहे दिल्ली के इंडिया गेट के सामने भी जाना पड़े, ये कश्मीरियत के लिए वोट मिला है। कश्मीरियत के लिए हम ओहदे को सबसे पहले बाद में रखेंगे, पहले कश्मीरियत को सरफहरिस्त रखेंगे और 370 और 35A की बाजियाबी के लिए जो कि हिंदुस्तान के आईन में हमें मिला था, जो हमसे छीना गया है, जो डाका डाला गया है हम पे, वो इंशाल्लाह ज़रूर हम हासिल करके रहेंगे। उसी तरह जिस तरह शेख साहब ने 1932 में महाराजा के खिलाफ तहरीक उठाई थी, तो उस वक़्त भी उनके हरीफों ने कहा था कि अब्दुल्ला पागल हुआ है, लेकिन अब्दुल्ला ने दिखा के दिया पूरी दुनिया को कि जब 1947 में महाराजा को अपनी कुर्सी से नीचे आना पड़ा और शेख साहब को अवामी हुकूमत हाथ में रखनी पड़ी। शुक्रिया। जो टीम हमारी थी, इन्होंने बहुत शिद्दत से काम किया, जिसकी वजह से हमने जीत हासिल की। मेरी यही मैसेज है लोगों को, जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे वोट दिया है, इंशाल्लाह मैं उस पर उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। जहाँ भी अवामी मसाइल होंगे, चाहे वो रोड के हवाले से होगा या PHE के हवाले से या BT, मैं उसमें इंशाल्लाह पेश लोगों के साथ रहूँगा। किसी को भी मेरे पास काम होगा, मैं वो इम्तियाज़ नहीं बरतूँगा कि वो एक जमात से ये मैं सबों को चलाने की पूरी कोशिश करूँगा, पूरे इलाके के लोगों को। और जो भी उनको मेरे पास जो काम होगा, इंशाल्लाह मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूँगा। बारामूला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लिफ्ट की अदम दस्तयाबी, मरीजों को मुश्किलात, 15 दिनों के अंदर चालू किया जाएगा। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सईद मसूद। कश्मीर प्रेस सर्विस के मुताबिक बारामूला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लिफ्ट की अदम दस्तयाबी की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में अस्पताल में दाखिल मरीजों और इनके तहमादारों ने नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कहा कि मज़कूर अस्पताल के साथ कस्बे बारामूला के अलावा शुमाली कश्मीर के बेशतर इलाके जात मुंसलिक है और मरीजों का इलाज मुआवजा कराने के लिए मज़कूर अस्पताल तक पहुँचने में ही राहत महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे मज़कूर अस्पताल जदीद तबी सहूलियात से लेस है, ताहम लिफ्ट की अदम दस्तयाबी से मरीजों बिलखुसूस दर्द ज़दा में मुब्तला मरीजों को 3 मंजिलों तक पहुँचने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रब के सिवा किसी के सामने सर झुकाने वाला नहीं, हमें डरना नहीं है, हमें हिम्मत, हौसले और अज़्म के साथ आने वाले चैलेंजों का सामना करना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। सियासी लड़ाई में मेरे अहल खाना और दोस्तों को न लाया जाए, मेरे साथ मुकाबला किया जाए। महबूबा मुफ्ती। दीजिए अपने मेजबान मजीद शेरी और कश्मीर प्रेस सर्विस के पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह निगहबान।